प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है मिट्टी का पुतला है तू। ये कहानी एक नन्हे बच्चे अब्दुल करीम और उसके बाप और जालिम सौतेली माँ की है। आइए सुनते हैं पूरा वाकया। दोस्तों, अब्दुल करीम खेत से गुजर रहा था। पांव से कांटा निकालते हुए नन्हे बच्चे अब्दुल करीम की चीख निकल गई। वो एड़ी को दोनों हथेलियों से दबाते हुए पुकारा, अय अम्मा। वो दर्द से कराहता हुआ बैठ गया और सामने वीरान खेतों पर निगाहें गड़ा दी। इतने में उसके सर पर एक कौवा काएं काएं करता हुआ गुजरा और लड़खड़ाता हुआ एक झाड़ी में जा गिरा। अब्दुल करीम भूल गया कि उसके पांव में कांटा है। वो लंगड़ाता हुआ भागा और कौवे को पकड़ लिया। वो अपने परों को फड़फड़ाने लगा। उड़ने की कोशिश की, मगर उसका दाहिना बाजू जख्मी हो चुका था। अब्दुल करीम ने जमीन से मिट्टी उठाकर उसके जख्मों पर छिड़की। कौवे को आराम पहुंचा तो खुली हुई चोंच बंद कर ली और आंखों में दहशत के बजाय इत्मीनान झलकने लगा। अब्दुल करीम ने बहुत से पत्ते इकट्ठे करके सबसे बड़े नीम की सबसे ऊंची चोटी पर कौवे को बिठा दिया और घर लौट आया। इस मसरूफियत में उसके पांव के दर्द में थोड़ी कमी आ गई थी। वो एक किसान का इकलौता बेटा था। 1 साल हुआ उसकी मां मर गई। उसके वालिद ने पिछले दिनों एक शादी कर ली थी, लेकिन अभी ये नई मां अजीब तरह से पेश आती थी। वो बर्तन अंदर क्यों नहीं रखा? वो पुकार उठता, अंदर ही तो पड़ा है। वो उसके जबड़े पर घूंसा जमाते हुए कहती, तो मुझे बताया क्यों नहीं? वो चीख कर कहता, बताया तो था मैंने। अब्दुल करीम ने कई बार महसूस किया कि घूंसे के जोर से उसका दिल रो गया है, लेकिन वो कमबख्त अचानक फिर से धड़कने लग जाता और वो सहमी नज़रों से एक और घूंसा सर पर मंडलाते हुए देखता। पहले पहले तो वो अपनी सौतेली माँ से कहता, छोड़ दे मुझे, वरना मेरी अम्मी तेरी बोटियां नोच लेंगी। छोड़ दे मुझे, वरना मेरा अब्बा तुझे मार डालेगा। लेकिन एक दिन जब उसकी सौतेली माँ ने ये कहा, तेरी माँ को तो कब्र के सांप और बिच्छू चिमटे हुए होंगे, वो तेरे बाप का घर तबाह करके अगले जहान में आराम से थोड़ी रहेगी, तो नन्हा अब्दुल करीम गुस्से से बेबस होकर उस पर झपटा, बगैर धक्का खाकर औंधे मुंह जा गिरा। दौड़ा दौड़ा बाप के पास गया और चीखने लगा, अब्बा, खाला ने मेरे दांत तोड़ दिए। ये देखो मसूड़े से खून बह रहा है। ये देखो ना, मेरी उंगलियां जल गई हैं। वो कहती है तेरी माँ को सांप बिच्छू खा रहे हैं। वो झूठ बकती है। अब्बा, मेरी माँ हर रात आकर मेरा माथा चूम कर। अभी वो इतना ही कह पाया था कि तड़ाकती आवाज अब्दुल करीम को आई और उसका बाप कान को चीखते हुए बोला, खाला के खिलाफ बक रहा है? अब तेरी माँ का राज नहीं रहा। अब इंसानों की तरह रहना पड़ेगा यहाँ पर। उस दिन के बाद उसने अपने बाप के आगे कोई शिकायत नहीं की, ना अपनी खाला के घूसों का कोई जवाब दिया। बस चुपचाप घूसे सह लेता और अपनी टूटी फूटी खाट पर बाजू का तकिया बनाकर सो जाता। सुबह घूसे सहकर बाहर जाता, मवेशी चराकर आता और घूसे सहकर सो जाता। उस दिन वो एक बैल के पीछे भागा तो उसकी एड़ी में कोई बहुत लंबा कांटा चुभ गया। कौवे को घोंसले में बैठाकर घर आया और अपनी टूटी फूटी खाट पर लेट गया। खाट क्या थी? एक झूला था जिसमें नन्हा अब्दुल करीम घुटने सीने से लगाए, बाजू जिस्म से चिपकाए पड़ा रहता था। उसकी खाला चूल्हे के सामने बैठी थी और उसका बाप पास ही एक पलंग पर लेटा हुक्का पी रहा था। उसकी खाला कहने लगी, अभी तक अब्दुल करीम घर नहीं आया। न जाने गांव में क्या करता रहता है ये लड़का। परसों की बात है, पड़ोसी के यहाँ गया और कहने लगा, मुझे मेरी माँ मारती है, रोटी नहीं देती, मैं भूखा रहता हूँ। अब उससे पूछो मैंने उसे कब मारा, मैंने उसे कब खाना नहीं दिया, कब कपड़े नहीं पहनाए। उस बच्चे को समझाओ, वरना वो घर घर खाने को मांगता फिरेगा और तुम शरीफों के सामने सर नहीं उठा सकोगे। इस बात के दौरान अब्दुल करीम ने 1-2 बार आवाज़ दी, मैं आ गया अब्बा, मैं आ गया हूँ। लेकिन ना उसके बाप ने कुछ सुना और न उसकी खाला ने। जब वो सांस लेने के लिए रुकी तो अब्दुल करीम उनके करीब आया और बोला, मैं तो कब का बैठा हूँ खाला। उसका बाप हुक्का एक तरफ करके उसकी तरफ बढ़ा, क्यों बे, तेरी माँ क्या मर गई? तू तो हर बंधन से आज़ाद हो गया।
घर घर मेरे गिले हो रहे हैं। और एक थप्पड़ अब्दुल करीम के मुंह पर पड़ा। उसके जी में आया कि बाप के जुल्म के खिलाफ बोले, मगर जुबान बेहिस होकर रह गई। वो चुपचाप उठा और अपनी खाट की तरफ चल दिया। बाप ने पूछा, आज लंगड़ा क्यों रहा है? अब्दुल करीम ने कहा, कांटा चुभ गया था जी। उसका बाप गरजने लगा, कांटा चुभ गया? अमीरजादे को आफत आ गई और लंगड़ा यूं रहा है जैसे किसी ने पांव ही उड़ा दिया है। इधर आ सुई लेकर और दिए के पास बैठ जा और निकाल ले। अब्दुल करीम अंदर जाकर सुई ले आया। दिए के पास बैठकर एड़ी उठाई और सुई से कांटे की इर्द गिर्द का गोश्त कुरेदने लगा। अब्दुल करीम की चीख निकल गई। उसका बाप सहन के पल्ले सिरे पर बैलों के पास घास डाल रहा था। उसकी खाला उठी और उसके पास आकर कहने लगी, क्यों बे लौंडे, रो क्यों रहा है? सांप ने डस लिया था क्या? उसने हसरत भरी निगाहें उठाई और खाला की घूरती हुई आंखों में गड़ा दी। उसकी खाला ने उसकी गर्दन पर गुस्से से उल्टा हाथ मारा। अब्दुल करीम दिए पर जा गिरा। दिया लुढ़क कर उसकी गोद में आ गया। उसके कपड़ों में आग लग गई। लहराते शोलों से चीखों का एक तूफान बुलंद हो गया। अब्बा, मेरे अब्बा, मैं जल रहा हूं अब्बा। उसका बाप हवा की तरह उसके पास पहुंचा। आग पर पानी डालना शुरू कर दिया। आग बुझ गई और जमीन पर कीचड़ में लथपथ बेहोश अब्दुल करीम आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लालटेन जलाई गई। अब्दुल करीम का दाहिना बाजू, दाहिनी रान और दाहिनी पसलियां बुरी तरह जल चुकी थी। खाल उड़ चुकी थी और नीचे सफ़ेद चर्बी चमक रही थी और उसे चारपाई पर लिटा दिया गया। हकीम जी ने जख्म पर मक्खन मलने को कहा और सब लोग घरों को लौट गए। अब उसके बाप का दिल पसीजा, मानो कि जैसे उसे अपनी पहली बीवी सामने आंसू गिराती नजर आई हो। उसकी निगाहें अपने जले हुए बेहोश बच्चे पर गड़ी हुई थी। बाप के बदन से पसीना फूट निकला। उसका सारा जिस्म सुन्न हो गया। बगैर इरादी तौर पर अपने बच्चे की तरफ बढ़ा, जिसने अब आंखें खोल दी थी और जिसकी सौतेली माँ रोटी पर घी डालकर खा रही थी। वो अब्दुल करीम के पास आ गया। माथे पर हाथ फेर कर पूछा, मेरे बेटे, कहाँ कहाँ दर्द है तुम्हारे? तुम्हारे कहाँ कहाँ दर्द है? बताओ ना मुझे, बताओ, ताकि वहाँ मैं अपने कलेजा का खून निचोड़ दूँ। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो मेरे बच्चे? तुम मुझे इस तरह ना देखो मेरे नन्हे बच्चे। इस तरह तुम्हारे कमीने बाप की रूह में नश्तर गड़ जाते हैं। कहाँ कहाँ दर्द है तुम्हारे? बताओ ना। एक नई आवाज़ आई। वहाँ कांटा चुभ गया था। अब्दुल करीम का बाप कलेजा पकड़कर रह गया। अभी तक करीम को अपने जलने की खबर नहीं दी। वो बोले जा रहा था, अब्बा, यही एड़ी में इतना लंबा कांटा चुभ गया था। खाला ज़रा सुई देना, मैं कांटा निकाल लूँ। बाप शिद्दते दर्द से बिलबिला उठा। हाय मेरे बच्चे, मेरे अब्दुल करीम, तुम जल गए हो। अल्लाह तुम्हें अच्छा कर दे, बहुत अच्छा कर दे। मैं अपने अब्दुल करीम के लिए इतनी चीज़ें लाऊंगा कि मेरा बेटा उनको उठा तक नहीं सकेगा। अब्दुल करीम को अब आहिस्ता आहिस्ता अपने जलने का एहसास हो रहा था। उसका बाप उसकी रंगत की तब्दीली देखकर हैरान सा हो गया। अरे लाना, ज़रा खाना लाना, बेटे के मुंह पर डालूं, ये तो पीला पड़ रहा है। वो घी में लुकमा भिगो कर बोली, अच्छा हो जाएगा, बच्चे जलते रहते हैं अक्सर। तुम पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी है। अच्छा हो जाएगा कमबख्त, तुम क्यों अपनी जान हलकान करते हो? इधर आओ, खाना खा लो, पराठे ठंडे हो गए हैं। किसान के भारी जूते ने उसे आगे बढ़ने की मोहलत ना दी। लुकमा उसके मुंह से निकलकर फर्श पर जा गिरा। उसकी खोपड़ी जूते खाने लगी। उसने चीख कर सारा मोहल्ला सर पर उठा लिया। लोग जमा हो गए। उसे खामोश करवा दिया गया। किसान को हिम्मत करने की तलकीन की और चले गए। अब्दुल करीम चारपाई पर बल खा रहा था। सारी रात उसका बाप उसके सिराने बैठा रहा। सुबह हुई तो अब्दुल करीम ने घुटने से सर उठाते हुए कहा, अब्बा, तुम मुझे मारोगे तो नहीं? किसान की आंखों से आंसुओं के चश्मे फूट पड़े। उसने कहा, नहीं मेरे बेटे। अब्दुल करीम बोला, तो अब्बा एक काम करो, गांव की पूर्वी चारागाह के उतरने पर नीम के दरख्तों का एक झुंड है। वहाँ सबसे बड़े नीम की सबसे ऊंची टहनी पर एक कौवे का घोंसला है। उसे जाकर कुछ पानी और दाना डाल आओ। जाओगे ना बाबा? अभी जाता हूँ, उसके बाप ने जवाब दिया। उसके बाद जब बाप कौवे को खाना डालकर वापस आया तो बेटे को
छूकर पूछा, जाग रहे हो बेटा? जाग रहा हूँ। अब्बा, कौवे का क्या हाल है? बाप बोला, अच्छा था मेरे बच्चे, तुम्हें सलाम कहता था। अब्दुल करीम ने हंसने की कोशिश की और कहा, मैं खुद उसे सलाम का जवाब दूंगा अब्बा। अब ज़रा बेल खोल दूँ, बाहर जाने का वक्त हो गया। किसान बर्दाश्त न कर सका और बेख्तियार रोने लगा। अपनी दूसरी बीवी की तरफ देखा जो एक कोने में बैठी उसे बेइंतहा नफरत से घूर रही थी। किसान को वो दिन याद आ गए जब बैलों के लिए एक अलग मुलाजिम होता था और फिर अब अब्दुल करीम की माँ चल बसी तो मुलाजिम को निकाल दिया गया और बैल अब्दुल करीम के आगे लगा दिए गए। उसे अपनी सारी जिंदगी पर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ दिखाई देने लगा। अब्दुल करीम की हालत रोज़ बरोज़ बदतर होती गई और आखिर एक दिन ऐसा आया, दोपहर तक उसकी आंखें न खुली। उसका बाप दीवानों की तरह एक जगह से दूसरी जगह बैठता। दोपहर को अब्दुल करीम ने आंखें खोली। हकीम जी के पास बैठे थे। उन्होंने पुकार कर कहा, बच्चा होश में आ गया। अब्दुल करीम का बाप दौड़ा आया। पेशानी को उसने इतनी मोहब्बत से चूमा कि आसपास खड़ी औरतों की आंखों में आंसुओं की झड़ियां लग गई। उसने पूछा, बेटा क्या हाल है? अब तबीयत कैसी है? दर्द कहाँ है? जवाब मिला, एड़ी में। अब्बा, एड़ी में दर्द है। एक लंबा सा कांटा चुभ गया। बाप बोला, बेटा कल तुम्हारा कौवा पर तोल रहा था, मुझे डर है वो उड़ न जाए। अब्दुल करीम बोला, तो अब्बा आज आखिरी बार उसे दाने ज़रूर डालाओ। हकीम जी ने कहा, अब बच्चे की हालत बेहतर है। सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। बाप ने अपनी बीवी को उसकी देखभाल की ताकीद की और मुट्ठी में दाना दबाए कौवे के घोंसले की तरफ चला गया। लेकिन जब वहां पहुंचा तो कौवा उड़ चुका था। वो पूरी ताकत से घर की तरफ भागा और दरवाजे में दाखिल होते हुए बोला, बेटा करीम, वो कौवा तो उड़ गया। अब्दुल करीम के लबों पर हंसी खिल गई। हकीम जी आए। उन्होंने अब्दुल करीम की नब्ज टटोल कर कहा, आज इसके जख्मों को किसी ने बहुत सख्ती से छिला है। अब्दुल करीम का इंतकाल हो चुका था। दोस्तों, आजकल काफ़ी जगह ऐसा होता है कि जब किसी औरत का इंतकाल हो जाता है तो उसका शौहर दूसरी शादी कर लेता है, बिना ये सोचे कि ये दूसरी माँ बच्चे के साथ कैसा सलूक करेगी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।